मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे इस समय 11:15 और दिन है आज वीरवार। तो आज मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, उसके बाद मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों में खाने के उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो वैसे तो उस फायदों के बारे में आप सबको पता ही है, उनके गुणों के बारे में तो मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब आप रेसिपी देखेंगे ना तो खुद ही समझ जाएंगे। सर्दियों में तो मतलब बनाते ही हैं इसको घरों में खाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। और इस समय क्या होता है कि हमारे दर्द होते हैं ना शरीर में, उसमें भी ये लड्डू बहुत काम आते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस रेसिपी को। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सारी मेवा हमने लड्डू बनाने के लिए इकट्ठी कर ली है। मखाने हैं, गोंद है, बादाम है, काजू है, गोला है, किशमिश है, मगज है और साथ में है खसखस। तो ये सारी चीज़ें तो हाई प्रोटीन है। जितने भी सामान है सारे बच्चों के दिमाग तो तेज करते हैं, बच्चों की शरीर की कमजोरियाँ भी दूर करते हैं। और बुजुर्ग जो हैं, जैसे हमारे तुम्हारी एज के हों या फिर बुजुर्ग लोग हो, सबके लिए ही शरीर के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। हड्डियों को भी ये फ़ायदा करते हैं, हड्डियों का दर्द के लिए फ़ायदा करते हैं ये। तो चलिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने लड्डुओं को। सबसे पहले मैंने लिया था देसी घी, 1 चम्मच भर के डाला छोटा। फिर उसमें डाल दिए हैं मैंने बादाम जब थोड़े से मेरे भून गए तो इसमें मैंने फिर डाल दिए हैं काजू। और थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो फिर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया घी। काजू बादाम भूनते हुए हमें ना गैस को थोड़ा धीमा ही रखना है, ताकि थोड़ा धीमी आंच पे अच्छे से सिक पाए। जब ये सिक जाएंगे, हमारे काजू बादाम भुन जाएंगे, तो इसमें डाल देंगे हम मगज और साथ में किशमिश और डाल दिए इसमें मैंने खसखस। तो इन तीनों को भी इसी के साथ मैंने भून लिया है। अगर घी कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए, मैंने भी डाला था बीच में थोड़ा सा घी। तो चलिए थोड़ी देर इनको भूनना है। किशमिश को हमें फुलाना नहीं है, लेकिन हाँ 2 मिनट के लिए इनको रोस्ट कर लेना है सब चीज़ों को। आप देखेंगे जो हमारे मगज हैं वो थोड़े से हमारे फूल जाएंगे, चटकने की आवाज़ आने लगी। जब वो चटक लें तो समझ लीजिए हमारी सारी मेवा भून चुकी हैं। सारी मेवा हमारी भून गई है, तो अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो चलिए कढ़ाई को रख देते हैं वापस से गैस पे, और इसमें डाल दिया था मैंने 1 चम्मच घी। और ये एक पूरा गोला है सूखा, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया, उसको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे गोले को भी। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन जब मेरे पे नारियल रखा था तो मैंने नारियल ही ले लिया है। और गोले को जो हम तुरंत कस के डालते हैं ना, तो उसमें देखेंगे आपके तेल की मात्रा ज़्यादा रहती है। जो बुरादा होता है ना, उसकी तेल की मात्रा जो थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसका जो ऑयल है ना वो थोड़ा सूख सा जाता है। तो चलिए मैंने थोड़ी देर उसको भी भून लिया है। सारी मेवा इकट्ठी एक ही प्लेट में कर दी जा रही हूँ। थोड़ा सा चारों तरफ ना खसखस लगी हुई थी कढ़ाई में, तो वो मैंने नारियल की सहायता से ही पोंछ दिए। कढ़ाई देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो चलिए वापस से फिर से रख दिए हमने गैस पे कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा घी। अब इसे भूनेंगे हम गोंद को। तो मैंने पहले थोड़ा सा गोंद भूना था, फिर उसके बाद मैंने इकट्ठा ही गोंद भून लिया था, क्योंकि मैं तो भूनती रहती तो मुझे अंदाज़ा, मैं आपको थोड़ा सा भून के दिखा रही थी पहले। फिर उसके बाद मैंने देख सकते हैं पूरी ही कढ़ाई भर के एक बार में ही भून लिया था 2 चम्मच घी डाल के। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हैं गोंद भून चुके हैं। और गोंद को भूनते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो तेल हो ना तो ज़्यादा ही ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच भर के घी डाल दिया है, और उसमें जितने मखाने थे सारे डाल दिए हैं। और उसको भी हमें धीमी आंच पे ही भूनना है। और इनको इस तरह भूनना है मखानों को कि हमारे जो ये जिस तरह ये मतलब ये तो फूल गए हैं और एकदम क्रंची हो गए, तो ऐसे ही हमारे ना मखाने भी क्रंची हो जाएंगे, जो लोटे की सहायता से ना फोड़ने में आराम से बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने आराम से हमारे क्रश होते जा रहे हैं जो गोंद हैं। इसी तरह हमारे ये जो मखान है ना, हमें इनको भी इसी तरह क्रश करना है। तो जितने मंदी आंच पे भून रहे थे, तो मैं इतने ये सारे गोंद को क्रश कर दिया। देख सकते हैं एकदम चूरा हो चुका है लोटे की सहायता से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इसी तरह आप एक मखाने को फोड़ के देख लीजिए आपका क्रंची हुआ या नहीं हुआ मखाना। अगर आपको लगता है क्रंची नहीं हुआ तो थोड़ी देर और भून लीजिए। तो यहाँ पे मखाने तो हमारे सारे तैयार हो चुके हैं भून के। तो इनको भी लोटे की सहायता से मैं इसी तरह इनका चूरा कर लूँगी, जिस तरह मैंने गोंद का किया है।
तो देख सकते हैं इतने इतने आराम से सारी चीज़ हो जाती है ना, ये तो जरूरत नहीं पड़ती कि मिक्सी की। मैं तो हमेशा हाथ से इसी तरह ही लोटा या गिलास हो या कटोरी हो उसी की सहायता से मखान और गोंद का चूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब ले लिया है मैंने ये है खजूर। तो और सारे खजूरों के निकालने हैं हमें बीज, और बीज निकालने के बाद इनको हमें मिक्सी में चला के पीस लेना है। तो चलिए पहले तो इनके बीज ही निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने भी बताया था कि ये हड्डियों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसीलिए आज मैं इन लड्डुओं को बना रही हूँ। इनकी भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है और मेरी भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ दर्द के हमारे कमर के, तो इसीलिए लड्डू बना रही हूँ आज मैं। तो चलिए खजूर काटवाने के लिए थोड़ा सा विशाखा ही मेरी मदद करवा रही है। 2 जने लग जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी खाना घर में बना नहीं है, मतलब रोटियां सेक नहीं रही, खाना किसी ने खाया ही नहीं दोपहर का। तो एक तो अभी बज ही चुका है, तो देखते हैं कब तक ये काम निपटेगा मेरा। तो चलिए खजूर को पीस लेते हैं मिक्सी में। तो यहाँ पे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इसको बिना पानी के ही पीसूँ, लेकिन थोड़े ड्राई ज़्यादा ही लग रहे थे तो मैंने हल्के से छींटा लगा दिया है पानी का। और इनको हमें दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल महीन नहीं करना है। कोशिश ये करिएगा पीसते हुए कि पानी का कम से कम यूज़ हो, क्योंकि अगर खजूर में मॉइस्चर रह जाएगा तो उससे हमारे लड्डू ख़राब भी हो सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, फिर वो ख़राब होने लग जाएंगे, फूई आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो भी इसमें अभी थोड़ा सा भी मॉइस्चर है ना, हमें कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा घी डाल के वो भी हमें सुखा लेना होता है। अगर हम खाली खजूर की मिठास रखें ना लड्डुओं में, तो उससे क्या होगा, जिनको शुगर है वो भी इसको खा सकते हैं, तो ये शुगर फ्री लड्डू बन जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास तो थोड़ा सा ही खजूर है, तो मेरे को इसमें थोड़ा सा गुड़ की चाशनी बना के डालनी होगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना घी डाल दिया है, और थोड़ा सा और भूनने के बाद अब इसको मैं निकाल लूँगी इसी में। और ये सारा जितना भी सामान था मैंने भून के रखा था, वो सबको मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है परात में। और यहाँ पे अब उसी कढ़ाई में बना रही हूँ गुड़ की चाशनी, क्योंकि इसकी मिठास में तो पूरा हो नहीं पाएगा, खजूर थोड़े कम है और वो सामान देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ की चाशनी बनने के लिए रख दी है। गुड़ को फोड़ के तब मैंने डाला है कढ़ाई में, और इसमें 1 चमचा मैंने पानी डाल दिया है। तो जब तक इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे, और फिर तुरंत इसको हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं परात में जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि अभी मुझे इसमें ये चाशनी मिक्स करनी है, और मिक्स करूँगी तो सारा सामान इधर उधर गिरेगा। तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है एक भगोने में कर लिया है। चाशनी में थोड़ा सा मैंने डाल दिया है देसी घी। और लड्डू बनाने में हमारा घी तो देख सकते हैं जितना हमने मेवा भुनी है वो उतना ही यूज़ हुआ है हमारा घी, या फिर थोड़ा बहुत ही चाशनी बनाने में डाला है मैंने घी। और इन्हीं लड्डू में थोड़ा सा हम देसी घी में आटा भून के और सोड भून के डाल देना, तो ये लड्डू जच्चा को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसकी भी शरीर की कमजोरी बहुत ही ज़्यादा दूर रहती है। जच्चा को तो दिए ही जाते हैं लड्डू, बस इसमें कमी है तो एक सोड की और थोड़ा सा आटा भून के डालने की। तो चलिए चाशनी जो बनाई थी वो मैंने डाल दी है इसमें, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स और बांधेंगे लड्डू। लड्डू बांधने के लिए हमें ना क्या करना है कि थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लीजिए, या फिर लगा लीजिए थोड़ा सा घी का हाथ। मैंने तो पानी का हाथ लगाया है, तो अच्छे से बन पा रहे थे लड्डू हमारे। सबसे पहले हमें इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमने खजूर भी डाला है, तो खजूर के देखने थोड़ा इकट्ठा सा हो रखा है, अच्छे से मिक्स करना है खजूर गुड़, फिर हमें लड्डू बांधने।
देखिए कितने बढ़िया ताकतवर लड्डू बनके हमारे तैयार हो गए। बच्चे खाएं, बड़े खाएं, घर में सभी इन लड्डुओं को खा सकते हैं, किसी भी एज के हों घर में। तो यहाँ पे सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल मैंने इनको ऐसे ही बांध के रख दिया, लेकिन एक फिर से ना इनको हाथों से इस तरह दबा के थोड़ा सा चिकना करूँगी लड्डुओं को, क्योंकि बांधने जल्दी होते हैं हमें। इनका कूड़ा अगर ठंडा होने लगता है ना तो फिर ये सूखने लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब इनको फिर मैंने एक बार आराम से अच्छे से चिकने हो पा रहे हैं हमारे लड्डू। तो देखने भी अच्छे लगेंगे, इस तरह थोड़ा चिकना कर देंगे हम लड्डुओं को। तो रोज़ का एक लड्डू न आप ये दूध के साथ, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको दीजिएगा। शरीर की जितनी भी कमजोरियाँ होंगी ना सारी दूर हो जाएंगी। तो लीजिए, आप सबके लिए लग गई है प्लेट, और खा के बताइए कमेंट्स में आपको ये लड्डू कैसे लगे। और हाँ, घर में ज़रूर बना के खिलाइएगा सबको, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो देख सकते हैं इतने सारे लड्डू बनके हमारे तैयार हो गए। इनको अब मैं रख दूंगी अंदर और बनाऊंगी खाना। तैयार हो चुके हैं हमारे बनके लड्डू मेवे के। और आप बताइए कमेंट्स में आपको कैसे लगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप भी बनाइएगा जरूर। ये सर्दी में बहुत ही फायदा करता है, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, सबके लिए फायदेमंद है ये। शरीर का दर्द हो चाहे बच्चों के दिमाग तेज करने हो, सबके ये काम आता है। तो चलिए यही वीडियो को मैं एंड कर लेती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। जैसे शेयर कर दो। टाटा बाय बाय। मैं इनको रख के आती हूँ अंदर।